एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो का टाइटल होने वाला है, बेसिकली ये क्वेश्चन किया गया है, इन विच कंट्री डू वुमेन हैव मोर फ्रीडम। सो फ्रीडम के बारे में आज जानेंगे कि कौन सी कंट्री में वुमेन्स का बहुत ज्यादा फ्रीडम मिला हुआ है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी तालो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों का हाल चाल पूछना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जो आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है उस पर मैं आपके लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है वुमेन सिक्योरिटी पर। आप सब जानते हैं कि जो औरतों के हकूक़ हैं वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। और जहाँ तक मेरी राय है, इंडिया में बहुत ज़्यादा वुमेन को सिक्योर किया जाता है। अगर उनका हक दिया जाता है तो किस तरह से हक दिया जाता है और अगर नहीं दिया जाता है तो किस तरह से नहीं दिया जाता है। ये चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और उनसे पूछते हैं उनकी राय, बल्कि औरतों से ही पूछते हैं। आज हम लड़कों से बात नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो चलते हैं पाकिस्तानी लड़कियों के पास और उनकी राय जानते हैं कि उनको किस तरह के हकूक़ दिए जाते हैं, क्या उनको हक दिया जाता है फैमिली और सोसाइटी की तरफ से। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियां मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। नाम क्या है आपका? मारिया। यार आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रही मारिया, रोमा, सिमरन। यार आप लोगों का थोड़ा सा ये जो नाम है आप दोनों का, ये इंडिया का नहीं है? थोड़ा थोड़ा क्यों रखा हुआ है? मूवी से इंस्पायर हो के आई थिंक। मैंने मूवी से इंस्पायर होकर रख दिया है। हाँ शायद। ये नाम चेंज किया या ऐसे ही था शुरू से ही ऐसे ही है। यार इंडिया वालों के ग्रेट है वैसे कि इंडिया वालों से मूवी से इंस्पायर होकर आप लोगों ने अपना नाम ही सिमरन तो स्पेशली लगता है इंस्पायर होके रखा है। ऐसे ही है। आपका क्या? रोमा। रोमा भी मैंने सुना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है ना, इंडियन मूवीज में होता है। इंडिया वालों देखो आपकी वजह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैसे? आई डोंट नो। आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी तालो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना, मोस्टली देखिए वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है बात आ जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा। रज़िया। क्या लगते हैं एक दूसरे के? कजन्स। माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ एक दो कज़न्स मौजूद हैं तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है, वुमेन सिक्योरिटी वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में सभी इंडिया को ज्यादा बोल रहे हैं। मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता। हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को। मीडिया में जाना या फिर अदरवाइज़ कुछ भी कपड़े पहन लें उसको भी हमें यहाँ पे बुरा माना जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, ये पहना हो वो। इस चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए, नॉर्मल है। इंडिया में भी होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन ऐसे ही आप तो ये मेरे ख्याल से कोई एक कल्चर बन चुका है कि आप कल्चर के मुताबिक देखते हो कि नॉर्मल है हर जगह पे हर। तो आप देखते हो कि इंडिया में जो है हर जगह की जो राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, वो उनको दिए जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है लड़कियों को दबा दिया जाता है, लड़कों को कहा जाता है आज़ादी है तुम जो मर्जी करो। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है?
लड़कियों में भी होना चाहिए, क्योंकि लड़के लाजमी नहीं कि लड़के ही वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कहती हैं ये बात नॉर्मल होगी आजकल। और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझना, लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है, इस चीज़ को भी अच्छा समझना चाहिए। जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। अच्छा निम्रा, क्या करते हो? मैं आम स्टूडेंट हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स की? कम्युनिकेशंस। माशाल्लाह, कम्युनिकेशन पर तो आपको करंट अफेयर्स का भी पता होगा और सोसाइटी और माशरे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है बेसिकली कि आपको क्या लगता है वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वुमेन जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा कहाँ पर दी जाती है, इंडिया में या पाकिस्तान में? मुझे लगता है पाकिस्तान में कम है इंडिया के मुताबिक। इंडिया में जो लोग हैं ना, वो सोसाइटी एज अ होल वो औरतों को इतना दबा के नहीं रखते जितना यहाँ पे होता है। तो आपको क्या लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी? आप देखते हो कि हम लोग जो अपने कल्चर से हट के थोड़ा सी ड्रेसिंग करते हैं, पेंट शर्ट लाइक वेयर या स्कर्ट या फिर दुपट्टा वेयर नहीं करते या कुछ भी ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी जो हमें गुड़ गुड़ के देखा जाता है या और सी बहुत सी चीज़ों में हमें दबा दिया जाता है, फैमिलीज इशूज़ हो जाते हैं या फिर हमें सोसाइटी की वजह से घर बैठा लिया जाता है, तो ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? ये तब ख़त्म होंगी जब माँ बाप अपने बेटे को सिखाएंगे कि औरतें एक ऑब्जेक्ट नहीं हैं, कि वो भी इंसान हैं। जब तक घर में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी फिर माशरा पूरा कैसे बदलेगा? इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता नहीं कितने साल लगेंगे। हमारी ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं, लेकिन ये घर के अंदर शुरू होता है और फिर घर के बाहर रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया में फिल्म एंड टीवी देख लो, मीडिया एक ऐसी फील्ड है, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर एक पाँव रखने की देर है और पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी जो आपको गंदा समझने लग जाता है। मीडिया में आप देखते हो कि 90% जो है इंडिया की वुमेन्स है और वहाँ पर इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो नहीं समझा जाता। वहाँ पर ड्रेसिंग भी जैसी मर्जी, एक तो इनका कल्चर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर देखो तो पाकिस्तान में आप जानती हो कि पाकिस्तान में हमें फिल्म एंड टीवी या इस चीज़ में जाने की परमिशन नहीं होती। बहुत बोल्ड और बहुत ब्रॉड माइंडेड जो होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग जाते हैं और हैं वो लोग हैं जिनका ख़ानदान जो है ना बहुत हाई फाई किस्म के बैकग्राउंड से आता है। इंडिया के वो लोग मैंने स्टोरीज़ देखे हैं कि कुछ भी नहीं, दे कम फ्रॉम नथिंग और फिर वो जाते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लड़कियों को ज़्यादा लड़कों की निस्बत हम लोगों को पीछे रखा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा नहीं है, इंडिया में भी है लेकिन ज़्यादा नहीं आप है। देखते हो कि 90% जो मतलब वहाँ का मीडिया वो लड़कियों से बड़ा हुआ है। यहाँ पर लड़कियों को मीडिया फील्ड में जाने के लिए इतनी बातें सुनाई जाती है, हमारा मीडिया ऐसा है, मीडिया के लिए ये करना पड़ता है, मीडिया के लिए वो करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप देखते हो बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, स्पेशली लड़कियाँ, वो वहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है लाहौर, मुझे नहीं लगता लाहौर में इतना है, कराची में ज़्यादा है, बट वो भी इतनी हद तक नहीं है। वही पुरानी रिपीट और इंडिया में मौके दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? मुझे ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक सो कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से शायद। क्या वजह लगती है आपको कि इंडिया में जो मतलब लड़कियां हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खुद लेती हैं, या उनको आगे से प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है, इवन के उनको जो है मतलब आगे से मोटिवेशन दी मोटिवेशंस होती हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और दूसरी बात ये उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो आगे ग्रो करती हैं। सही। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोगों को कहा जाए कि यार आप लड़कियों को दब के रहो, ये चीज़ अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जहाँ पे आज भी ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए आपको लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ मुकम्मल ख़त्म कर दी जाएगी? क्या लड़की को भी उतने ही हकूक़ दिए जाएंगे जिस तरह से लड़के को दिए जाते हैं? होप सो कि ऐसा हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान में देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो जो आप ज़्यादातर देखेंगे मिडिल क्लासेस में देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज है। जो आप थोड़ा सा हाई लेवल, अपर लेवल पे देखेंगे तो इतना नहीं है। मेरी इन्वायरमेंट में जो है ना डिफरेंस होता है, एनवायरनमेंट जैसा, हाँ, जैसा माहौल होता है आगे इंसान वैसा ही कैरी करता है खुद को। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे भी यही, जैसे रज़िया कहती है, सेम यही है कि लड़कों को यहाँ पे अहमियत दी जाती है, लेकिन लड़कियों और लड़कों को बराबर रखना चाहिए। क्योंकि मीडिया फील्ड में आप देखते हो कि यहाँ पर अभी सिर्फ कहने की देर है, वो माशरा इतना ज़्यादा उनको बुरा कह देता है। इवन फिर माँ बाप के भी होते हैं कि माँ बाप भी कह देते हैं बेटा तुम रहने ही दो इस चीज़ को, लेकिन आप देखते हो कि शौक होते हैं, अपने अपने शौक होते हैं। इवन के 90% अगर देखते हो कि इंडिया में वुमेन्स जो हैं वो मीडिया फील्ड में बहुत नाम कमाए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है?
इस बार में ये राय है कि इस चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए और किसी को भी कमेंट्स करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्यों कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अगले बंदे पे जो असर पड़ता है वो इन्हें नहीं पता होता कि अगले बंदे पे क्या ये मतलब। हम बात करते हैं, बिल्कुल बेशक हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमें पर्दा करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर जैसे अब इस टाइम की हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ का दौर चल रहा है, क्या हम लोगों को भी उस तरह से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्या वुमेन्स राइट्स मिलने चाहिए? आपको क्या लगता है कि लड़की को अपने हक़ के लिए बात करनी चाहिए? बिल्कुल, लड़की को अपने हक़ के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि लड़के कर सकते हैं और लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं और हमें अपने हक़ के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, हमें अपने हक़ के बारे में लड़ना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया में इतनी ज़्यादा लड़कियों को फ्रीडम हासिल है, लड़कियों के लिए इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इधर। आप इधर देखते हो कि ना मीडिया फील्ड हो जाए या कोई भी फील्ड हो जाए, लड़की को आगे जाने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, इवन के उनको ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है, इवन के सिर्फ और सिर्फ जॉब उन लोगों को मिलती है जिनका रेफरेंस होता है, उन चीज़ों को प्रेफर किया जाता है जो कि उनके कमेंडमेंट के मुताबिक पूरे उतरते हैं। तो इस चीज़ पर आप कोई मैसेज देना चाहो? ऐसा नहीं होता, लड़की की मतलब क्वालिफिकेशन भी देखनी चाहिए, ये नहीं कि जो रेफरेंस है उसके मुताबिक आगे जाना चाहिए। बस मैं भी इंडिया को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी मतलब कि हमारा साथ दें, हमारे साथ मिलकर रहें और आपस में भाईचारे के साथ रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स हम लोगों को इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं, कुछ लोग पेरेंट्स देते हैं, क्या उन पेरेंट्स पे आप कुछ कहना चाहोगे? अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, वो भी आपके सिर्फ बेटों को ना करें, सिर्फ बेटों को ना करे, बेटों को साथ साथ चलाएं। मैं मानती हूँ कि कुछ फ़र्क है, लेकिन बहुत चीज़ में फ़र्क नहीं होना चाहिए जितना है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा है कि बहुत से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़े से इस तरह के हैं, बट वहाँ पर एक कल्चर भी उनका वैसा है और उसके अलावा कल्चर से हट कर थोड़ा सा लोग जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि हम लोगों को लड़कियों को दबाना चाहिए, लड़कों को। उनकी फैमिलीज़ में ना शुरू से इन चीज़ों को ज़्यादा नोट नहीं किया जाता उनको, बल्कि ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि शायद मुझे उनका कल्चर है डांसिंग, सिंगिंग, और इसलिए उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान भी इस तरह के स्टेप्स लेगा? क्या पाकिस्तान भी इस तरह का बनेगा? होना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी राइट्स मिलने चाहिए, लड़की का भी चाहिए, एग्जैक्टली मिलना चाहिए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ जी। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म। माशाल्लाह, फिर तो आपको पता होगा कि हमारे मीडिया में कितनी कितनी बुरी बातें की जाती है अगर लड़की जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो है लैक ऑफ जॉब्स भी हैं। बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर इवन के पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, अच्छी नॉलेज लेने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए वो बाहर जाते हैं। जॉब्स अगर पढ़ भी रहे तो जॉब्स के लिए हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान में ही ऐसी नॉलेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और इतनी अच्छी अवेयरनेस और नॉलेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, आपने कहा है कि यहाँ पर जॉब्स मिलती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पिछले दिन कि इंडिया जो आएगा एजुकेशन मतलब पाकिस्तान की डिग्री लेकर, तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी, पाकिस्तान की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन कैसी है जो कि वहाँ पर मतलब मानी जा रही है एजुकेशन की डिग्री? आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, क्योंकि यहाँ की अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है यहाँ पे एजुकेशन। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम भी मिलता है और उर्दू मीडियम भी मिलता है। लेकिन आपको पता है कि हमारा वो तो एक कल्चर है ना, उर्दू और ज़ुबान है, इंग्लिश भी हम बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इतनी कॉस्टली है। यहाँ पर जो हम जाते हैं लाइक पढ़ने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, नॉट करते हैं। एग्जैक्टली नहीं। वहाँ पर आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने SCB यूनिवर्सिटी बनाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इवन के 1000 उनकी यूनिवर्सिटीज़ है जो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए होनी चाहिए। फिर उनको मजबूरी जो है वो प्राइवेट करना पड़ता है। मैं खुद प्राइवेट कर रही हूँ, लेकिन प्राइवेट की फीसेस बहुत ज़्यादा है। और लड़कियों की फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम पे हम भारत को कंपेयर करें तो भारत में फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में पहले फ्रीडम इतनी नहीं थी, क्योंकि हर काम में आपको पूछ कर करना पड़ता था और एजुकेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती थी, घर वालों की मिन्नतें करनी पड़ती थी कि भाई जो है ना हमें मतलब ये सब कुछ करवा दो, स्कूल वगैरह। और ज़्यादातर लड़कियों को तो स्कूल जाने के भी राइट्स नहीं होते थे, मतलब ये पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो अब जाके अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो फ्रीडम के अकॉर्डिंग भी बात करें तो लड़कियों को एजुकेशन पर पेरेंट्स खुद कहते हैं कि आप इंकरेज करते हैं कि बेटा आप तालीम हासिल करो, हायर एजुकेशन हासिल करो। और उसके बाद जब सोशल मीडिया आ गया तो आप देखें कि सोशल मीडिया में तो आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पर डांस वगैरह आम हो चुका है। अब तो पहले तो लोग सोशल मीडिया यूज करना नहीं पसंद करते थे, अपनी पिक्चर व्हाट्सएप पे, मैं आज भी मुझे याद है
मैं जब अपनी पिक्चर लगाती थी फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, हालांकि मुझे फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं था और मेरे बाबा बहुत 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 ज्यादा मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे, पोलाइट थे और वो मुझे इस तरह से किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते थे। लेकिन मसला ये था कि मैं खुद डरती थी, तो मैं अपनी पिक्चर पता कैसे लगाती थी, मैं ऐसे लगाती थी, ऐसे हाथ रखती थी। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे हंसी भी आती है। और सम टाइम अगर आप मेरी ओल्ड पिक्चर्स में जाएंगे ना तो आपको इस तरह की पिक्चर्स बहुत सारी मिल जाएंगी। खैर तो मुझे इतना डर लगता था, लेकिन फिर अब जो मैं देखती हूँ ना तो अब मैं क्या करती हूँ, अब देखिए मेरी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट पोज में पिक्चर्स होती हैं और अब तो सोशल मीडिया पे आम हो गई। और इसी तरह से हम देखें तो आप तो विलेज में जहाँ पर लोग इतना दुपट्टा सर से नहीं उतारते, लड़कियां बाहर नहीं निकलती, अब वहां पर भी डांस, सरेआम डांस किया जाता है, पिक्चर्स बनाई जाती हैं, सोशल मीडिया यूज हो रहा है। भाई हर चीज हो रही है, मैं बता रही हूँ। अब हर चीज आम हो गई है। जब से ये टिकटॉक आया है, फेसबुक आया ना, इतना ज्यादा नहीं था। जब से ये टिकटॉक आया ना, मैं बता रही हूँ, इसने सबको खत्म कर दिया है। जो लोगों में थोड़ी सी शर्म थी, हया थी ना, वो खत्म कर दी। मतलब कि देखो, एक चीज होती है ना, आप इस्तेमाल करो, तरीके से इस्तेमाल करो तो वो अच्छी लगती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो वो आपके लिए नुकसान वाली चीज है, ठीक है, तो वो आपको नुकसान देती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज आपको नुकसान देती है तो आपने ऐसी चीज करनी ही नहीं है जो आपको नुकसान दे। तो खैर ओवरऑल अच्छा वीडियो था और इसमें जो है ना हमने काफी कुछ जाना। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, नो डाउट। वहां पर एजुकेशन के अकॉर्डिंगली हम देख लें तो वहां पर एजुकेशन लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। ड्रेसिंग में उनको कोई मसला नहीं है, मतलब हर तरह की ड्रेसिंग चल जाती है। लाइक आप शलवार कमीज पहनते हो, साड़ी पहनते हो, जीन्स शर्ट पहनते हो, वहां पर इतना ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है ये कि जीन्स शर्ट पहन ले तो भाई वो जो थोड़े से ऐसी एरिया से लोग आए हुए होते हैं, जो गाँव से होते हैं, विलेज से होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऐसे फिर देख रहे होते हैं, मतलब घूर के, जैसे उन्होंने पहली बार देखा है। तो मैं तो कहूंगी कि वो दुपट्टों में भी देखते हैं, फिर बुर्कों में भी लोगों को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें भरती नहीं है, क्योंकि वो पहली बार देख रहे होते हैं ना, तो इसीलिए। खैर ओवरऑल अगर हम देखें तो डांस वगैरह यहाँ पर क्लासेस भी होती हैं, यहाँ पर भी सिंगिंग की क्लासेस होती हैं। तो अब यहाँ पर आम हो गई है ये चीजें, पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई हैं। और बाकी अगर हम वैसे इंडिया का कल्चर देखें तो इंडिया का कल्चर काफी खूबसूरत है, डिफरेंट है। सो वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का कल्चर अच्छा नहीं है या इंडिया की ड्रेसिंग अच्छी नहीं है या फिर वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे फ्रीडम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ पर ज्यादा है गर्ल्स को फ्रीडम। पाकिस्तान में भी है, लेकिन अभी काफी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंडीशन आजकल चल रही है ना, लिटरली मैं बताऊं तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि लोगों का कुछ पता नहीं होता आजकल कौन क्या कर रहा है। तो उस लिहाज से थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। अदरवाइज बच्चे बिगड़ते वक्त, वो कहते हैं ना, मादा लाडला बिगड़ गया, तो बस पेरेंट्स से कब जो बच्चों का हाथ छूट जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि गलत हरकत में बच्चे पढ़ते हुए कभी पता नहीं चलता। तो मैं ये कहती हूँ कि वो हर जगह पे थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम हर जगह पे देनी चाहिए। बच्चों को सही चीज में उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, जिससे जो है वो काफी चीजों में आगे बच्चा बढ़ सकता है। और वो जो इस तरह की चीजें जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर मीडिया में अगर वो काम करना चाहता है तो वो काम कर सकता है, उनको इजाजत देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान में मीडिया का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया जाता है, उंगलियां उठाई जाती हैं, क्योंकि मीडिया हमारे यहाँ पर, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी, मैंने ये मूवीज भी एक दो देखी हैं, जैसे जलवा मूवी देखी है प्रियंका चोपड़ा की, इस तरह की बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें हमने देखा है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें आपको मतलब आपको फिजिकल भी होना पड़ता है लोगों के साथ, और वहां पर आपको जो है ना डायरेक्टर के साथ होते हैं, आपके सीन्स होते हैं, मतलब आपको कुछ भी काम मिलने से पहले उनको जो है ना वो सलाम दुआ करनी पड़ती है, तो समझ जाए। खैर जो है इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं लोगों को फेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको राखी सावंत ने भी अपना स्टोरी बताई है, और आई थिंक जो है वो और भी बहुत सारे, श्रीदेवी शायद उन्होंने भी अपनी स्टोरी बताई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो
काम से पहले जो है वो पहले अपना काम निकालते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम देते हैं, तो गिव एंड टेक वाला सिस्टम बन जाता है। तो भाई ये इस वजह से सोशल मीडिया का ये मीडिया को थोड़ा लोग गलत समझते हैं और समझेंगे भी जब बातें खुद सुनी हुई हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है। और जो है वो इतना इजीली किसी को फिर मिलती भी नहीं है। या फिर आप पर्ची बन जाओ किसी के भाई बेटे हो फेमस बंदे के, तो फिर आपको काम मिल सकता है। अगर आप फेमस भी नहीं हो, किसी को जानते भी नहीं हो, तो फिर आपको काम जो है वो इसी तरह से मिलता है। मुझे यही आइडिया है मीडिया में। सो गाइज, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बातों से एग्री हैं या डिसएग्री हैं, कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।